स्वयं नीतीश कुमार जी एक बड़े ईमानदार व्यक्ति, अगर हम बम फोड़ने पे आ जाए तो बिहार में अस्थिरता आ जाएगी। यहाँ दिलीप जायसवाल हैं जो माइनॉरिटीज के लिए मेडिकल कॉलेज, सिखों के लिए एक मेडिकल कॉलेज बनी, उसको ऐन तैन प्रकार है उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। जिसकी हत्या हुई उसकी माँ, उसकी बहन आज भी इतने वर्षों के बाद गुहार लगाए फिर रही है कि मैं न्याय दिलवा दूं। शकुनी चौधरी जी के कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी होते थे, सबके होते हैं। इन लोगों ने सुनियोजित ढंग से एक समूह पर पहले बम चलवाया। उस हत्याकांड में, उस नरसंहार में 6-7 लोगों को अभियुक्त बनाया गया। उसमें श्री सम्राट चौधरी जी भी थे। ये लिख कर दिया कि हाँ, इस नाम का व्यक्ति इस साल में अपीयर हुआ था और इसको 243 नंबर मिले थे और ये मैट्रिक में फेल कर गया। इन्होंने गलत ढंग से नाबालिग बनकर उस जेल से निकले और उसके बाद राजनीति में परिस्थितियों के अनुसार बढ़ते चले गए। अगर पुराने नीतीश कुमार जी होते, वो पूरे अपने मानसिक और शारीरिक तरह से स्वस्थ होते, वो संज्ञान में लेकर के लोग कहते हैं कि वो अचेत अवस्था में है। जैसे मैं मिलने जाऊं या आप मिलने जाएं तो आपकी पहले फोटो दिखा दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि ये। हमें व्यक्तिगत किसी से कोई लड़ाई वाली बात नहीं। सम्राट चौधरी जी अगर एक साधारण मंत्री होते, बहुत सारे हैं जिनको लोग नाम से भी नहीं जानता, शक्ल से भी नहीं जानता, वो होते तो शायद उन पे नहीं कहते। हम लोग बिहार के लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जिन लोगों पे आप भरोसा करते रहे हो और फिर ये आपके बीच जा रहे हैं आपका भरोसा पाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र भूषण की चुनावी सीरीज सियासत बिहार की और मेरा नाम है शौर्य द्विवेदी। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अभी 2 दिन पहले जन स्वराज पार्टी ने कॉन्फ्रेंस किया था और प्रशांत किशोर जी ने, और उसमें जिस तरीके से वो बीजेपी के और जेडीयू के नेताओं पे लगातार बम पे बम बरसा रहे थे, और मामला क्या था और इस तरीके की जो बातें लगातार सामने आ रही हैं, और तो इसी पे हमें लगा कि कुछ बातें करनी चाहिए कि क्या प्रशांत जी इस तरीके का अभी भी और गोला बारूद छोड़ते रहेंगे, और क्या ऐसा क्यों है कि प्रशांत जी इतनी खुली बातें करते हैं बिना किसी दबाव के, किसी के ऊपर कुछ भी ब्लेम लगाना। ये ब्लेम मैं नहीं कह रहा हूं, वो मतलब विद प्रूफ के साथ उतर रहे हैं। तो इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या पूरा मामला है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। लगातार देख रहे हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने की और लगातार गोला पे गोला दाग रहे हैं, सारे के सारे लोग हैरान हैं, पूरा देश हैरान है। अपने चैनल पे बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। हम लोग किसी पे गोला नहीं दाग रहे हैं। दरअसल इसकी पृष्ठभूमि समझिए कि हम लोग एक कर की, हम लोग कर इसलिए रहे हैं कि बिहार में पिछले 35 सालों में 2 ही दल के लोग मोटे तौर पे उन्होंने यहाँ शासन में वो रहे हैं। पहले लालू जी का समय चला, करीब 15 वर्ष का समय वो था, और अभी पिछले 20 वर्षों से नीतीश जी का शासन चल रहा है। कभी नीतीश जी लालू जी के परिवार के साथ हो जाते हैं जी, कभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाते हैं। बिहार के लोगों का ऐसा मानना है कि लोगों के स्मरण में पिछले 40-50 वर्षों में, या समझिए आजादी के बाद, इतनी भ्रष्ट सरकार कभी हुई नहीं। और ये तब और ज्यादा आश्चर्यजनक है जब ऐसा माना जाता है। मैं मानूं ना मानूं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ऐसा आमूमन माना जाता है कि स्वयं नीतीश कुमार जी एक बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं जी, और उनके पार्टी के लोग बार बार कहते भी रहे हैं, कहते भी रहते हैं अभी भी, कि नीतीश जी का करप्शन के प्रति 0 टॉलरेंस है जी। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती रहती है कि हमारा चाल चरित्र चेहरा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो यकीन मानिए कि अगर हम, जिसको आप बम पटाखे कह रहे हैं, अगर हम बम फोड़ने पे आ जाए तो बिहार में अस्थिरता आ जाएगी।
कोई ऐसा मंत्री नहीं है, एक दो कोई बचा होगा तो होगा, कोई ऐसा मंत्री नहीं है, कोई ऐसे वरिष्ठ पदाधिकारी नहीं है जिनका भरपूर साक्ष्यों के साथ उनके किए हुए भ्रष्टाचार या और तरह के जो भी आरोप आप किसी पर मढ़ सकते हैं, उसके साक्ष्य के साथ ये चीज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन हम लोग किसको टारगेट कर रहे हैं? अब आपके प्रश्न को सीधी तरह ना उत्तर देके मैं उसकी पृष्ठभूमि बता के आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हो क्या रहा है जी। यहाँ दिलीप जायसवाल हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं जी। वो सीमांचल से आते हैं, इसलिए मेरे से उनका बहुत अच्छा ताल्लुकात रहा है। उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज जो माइनॉरिटीज के लिए मेडिकल कॉलेज, सिखों के लिए एक मेडिकल कॉलेज बनी थी जी, उसको ऐन तैन प्रकार उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। उसी क्रम में एक हत्या भी हुई, उस हत्या के केस को इन्होंने अपने रसूख से दबवा दिया। जिसकी हत्या हुई उसकी माँ, उसकी बहन आज भी इतने वर्षों के बाद गुहार लगाए फिर रही है कि मैं न्याय दिलवा दो। उसको भी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने किया कि देखिए ये उनकी माँ है, उनकी बहन है जी। सिख समुदाय के जितने लोग हैं जो पीड़ित हैं इससे, वो लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए। तो हम लोगों ने बिहार के लोगों को दिखाया कि देखो ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है और इनके बारे में क्या है सच्चाई वो तुम देख लो। और उतने पे नहीं छोड़ा, सिखों की तरफ से और इस परिवार की तरफ से जिसके बेटे या भाई की हत्या कर दी गई, उसका हम लोग बकायदा हाईकोर्ट में केस लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, और जहां तक लड़ना होगा लड़ेंगे। अच्छा। अब आइए सम्राट चौधरी जी पर। सम्राट चौधरी जी हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री, तो लोगों की तो यही अपेक्षा होगी कि भाई एक उप मुख्यमंत्री हैं, अच्छे चरित्र के होंगे, अच्छे चाल ढाल के होंगे, बहुत ज्यादा झूठ नहीं बोलते होंगे, जितना राजनीति चलता है सत्य उसके सिवा वो एक ठीक ठाक से व्यक्ति होंगे। अब उनका जो हम लोगों ने परसों बताया, 1995 में इनके पिताजी के शकुनी चौधरी जी के कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी होते थे, सबके होते हैं। इन लोगों ने सुनियोजित ढंग से जी। एक समूह पर पहले बम चलवाया, बम से वो उनकी हत्या नहीं हो पाई तो AK-47 चलाया। और वो पहली घटना थी बिहार में जब AK-47 का प्रयोग हुआ था। अच्छा। 6 लोगों की हत्या हो। उत्तर प्रदेश थोड़ा हम लोग से ज्यादा एडवांस रहा है, लेकिन हम लोग के यहाँ 1995 में ही अच्छा सार्वजनिक रूप से AK-47 का इस्तेमाल हुआ और नरसंहार हुआ। इसको नरसंहार ही कहा जाएगा, उसको चौरा परसा अगर मेरा। बस ये क्या उतना हाईलाइट नहीं हुआ था क्या ये मामला, जिस तरीके से और जो नेताओं को देखते हैं AK-47 का जिक्र उनके साथ जोड़ा जाता है, तमाम ऐसे आप बिहार में रहे हैं, बाहुबली का प्रयोग। सरकार ऐसी थी कि ये चीजें चर्चा में इन चीजों को की चर्चा करने की कोई उसको बहुत प्रासंगिक लोग नहीं समझते थे कि तो होता रहता है। तो खैर उस हत्याकांड में, उस नरसंहार में 6-7 लोगों को अभियुक्त बनाया गया। उसमें श्री सम्राट चौधरी जी भी थे जी, जिनका कुछ और नाम था उसमें। ये नाम बदलते रहते हैं, कई बार इन्होंने नाम बदला, राकेश कुमार मौर्य, क्या कहाँ जो भी। प्रशांत जी कहते हैं 3 नाम बदल, 3-4 नाम इन्होंने बदले हैं, वो समय समय बदलते रहते हैं। इनको भी जेल में डाल दिया गया। इन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया, सबने किया, इन्होंने भी किया। इनकी बेल की याचिका 2 बार चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। फिर इन लोगों को कुछ समझ में आई होगी, लोगों ने सलाह दिया होगा, वकीलों की कमी नहीं है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन लगाया अपने उम्र को लेकर कि मैं नाबालिग हूं, और उसके प्रमाण में इन्होंने मैट्रिक का एक एडमिट कार्ड दिया, मैट्रिक एग्जामिनेशन का। ठीक है। और बिहार के मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन बोर्ड ने ये लिख कर दिया कि हाँ इस नाम का व्यक्ति इस साल में अपीयर हुआ था
और इसको 243 नंबर मिले थे और ये मैट्रिक में फेल कर गया था। तो उनकी मकसद ये नहीं थी कि वो मैट्रिक में पास होकर दिखाएं या फेल होकर दिखाएं, उनका था कि भाई मेरी उम्र इससे इस्टेब्लिश हो जाए। तो उम्र उससे इस्टेब्लिश हुई कि इनकी 1981 की जन्म है, ठीक है, और इस आधार पर 1995 का जो मामला है उस समय ये नाबालिग थे। तो ये जुवेनाइल कोर्ट में गए और जुवेनाइल कोर्ट में इस आधार पर उनको जेल से छोड़ दिया गया कि भाई आप नाबालिग, ठीक है, खत्म हो गई बात। तो खत्म हो गई बात। फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर किसी समय में ये बिहार में मंत्री भी बने, लेकिन इनके विरोधियों ने फिर उसी एज सर्टिफिकेट को दिखलाकर ये प्रूव कर दिया कि साहब ये अंडर एज है, तो उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया, वगैरह वगैरह। फिर अलग अलग समय पर इन्होंने अलग अलग उम्र की जिक्र की, और 2020 के जो इलेक्शन एफिडेविट में और अन्य जगह, सिर्फ इलेक्शन एफिडेविट नहीं, अन्य जगह जो इन्होंने कहा है उस हिसाब से इनकी उम्र 1995 में 26 वर्ष की है। तो हम लोगों का कहना है कि जब आप 26 वर्ष के थे तो आप नाबालिग बनकर आप जेल से बाहर हुए, ये गलत है। कोर्ट को भी गुमराह किया, कोर्ट को आपने गुमराह किया, आपने गलत सर्टिफिकेट दिया। तो या तो वो गलत है, ये गलत है। एक चीज तो बताइए ना कि ये वाला गलत है कि आप 56 साल या 51 साल के हैं, या वो वाला गलत था। उसके अलावा रहस्यमय चीज ये है कि इन्होंने कह दिया भाई वो प्रूव हो गया सुप्रीम कोर्ट से कि मैट्रिक नहीं पास किया। 2010 के हलफनामा में इन्होंने कहा कि मैं 7वीं पास हूं। 2000 आगे आते आते इन्होंने कहा कि मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से एमए कर लिया। फिर 2020 में इन्होंने कहा कि मुझे तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डीलिट की उपाधि मिल गई, मैं डॉक्टरेट हो गया जी। तो बहुत लोगों को डॉक्टरेट ऑनरेरी मिलता है, लेकिन ऑनरेरी तब मिलता है आपने बीए कर लिया हो, एमए कर लिया हो, कहीं शोध किया हो, किसी विषय पर आपकी इतनी गहन तब डॉक्टरेट आपकी नॉलेज हो गई हो तो लोग देते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने दिया। तो खैर इन्होंने ये चीज लिखा तो उसमें हम अभी आ भी नहीं रहे, वो हमारे लिए उतनी प्रासंगिक नहीं है कि बिहार के लोग ये जाने कि ये डिलीट है या नहीं है। हम तो ये पूछ रहे हैं भाई अपने मैट्रिक कब पास किया, ये तो बता दीजिए ना, क्योंकि एक समय में आप मैट्रिक खुद ही आप कह रहे थे मैट्रिक फेल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आपने मैट्रिक कब पास किया? मैट्रिक पास किया होगा, चलिए हम मान लेंगे कि आपने ग्रेजुएशन में कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, डीलिट भी हो गया। तो हम लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि इन्होंने गलत ढंग से नाबालिग बनकर उस जेल से निकले और उसके बाद राजनीति में परिस्थितियों के अनुसार बढ़ते चले गए, तो वो मूलतः गलत है। आपने राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया? हमने राज्यपाल को ज्ञापन दिया, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख कर भेजा। ठीक है। और मैं ये बतला सकता हूँ और कुछ जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूँ कि अगर पुराने नीतीश कुमार जी होते, वो पूरे अपने मानसिक और शारीरिक तरह से स्वस्थ होते, वो संज्ञान में लेकर के तुरंत कार्रवाई करते, हमें ऐसा विश्वास है। लेकिन वो क्योंकि अब लोग कहते हैं, मैं नहीं जानता स्वस्थ है या नहीं है, नहीं, लोग कहते हैं कि वो अचेत अवस्था में है। जैसे मैं मिलने जाऊं या आप मिलने जाएं तो आपकी पहले फोटो दिखा दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि ये व्यक्ति आ रहे हैं मिलने के लिए, तो तत्कालिक आपको जब मिलेंगे तो आपसे कहेंगे कि हाँ आप कैसे हैं द्विवेदी जी, और बिठा लेंगे। लेकिन वैसे उनको बहुत चीजें, तो देखिए इसमें क्या। तो अच्छा, आपका भी एक सवाल, आपका भी मानना है कि वो अचेत अवस्था में है, तो इस समय जो पार्टी चल रही है या फिर जो उनके फैसले होते हैं वो पूरा बीजेपी के जो उनके इर्द गिर्द नेता हैं वही लेते हैं? बीजेपी के नहीं, अभी तो जेडीयू बीजेपी मिला लीजिए, जेडीयू के खास नेता वो लेते हैं। लेकिन दरअसल द्विवेदी जी कोई भी निर्णय नहीं ले रहा है, तो इसलिए मैंने कहना शुरू किया है कि ये तंत्र विहीन व्यवस्था है। और इसलिए जो पहले मैंने कहा कि लोगों का मानना है और ठीक मानना है कि इससे भ्रष्ट सरकार कभी आई नहीं है, लूटने के लिए सरकार बनी। तो आप लोग क्या ये प्रशांत किशोर जी, एक मूवी अनिल कपूर की रही नायक, तो क्या उस रोल में आना चाहते हैं कि लगातार बस आप लोग आए हैं, वार पे वार हो रहा है? हाँ, मैंने फिल्म नायक नहीं देखा, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से जोर देकर कह दूं, हमें व्यक्तिगत किसी से कोई लड़ाई वाली बात नहीं। सम्राट चौधरी जी अगर एक साधारण मंत्री होते, बहुत सारे हैं,
जिनको लोग नाम से भी नहीं जानता, शक्ल से भी नहीं जानता, वो होते तो शायद उन पे नहीं कहते, क्योंकि इससे भी संगीन मामले और मंत्रियों के लिए पड़े हुए हैं। हम उसको नहीं उठा रहे हैं। हमारा जदयू से हमने किसके लिए कहा है? जदयू से हमने नीतीश जी के जो सबसे करीब मंत्री अशोक चौधरी जी, उनके लिए कहा है। तो आप लोग मुख्य चेहरे देख रहे हैं, हम लोग बिहार के लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जिन लोगों पे आप भरोसा करते रहे हो और फिर ये आपके बीच जा रहे हैं आपका भरोसा पाने के लिए, उन लोगों की क्या चरित्र है, क्या चेहरा है, क्या सच्चाई है, उसको जान लो। और हम तो कह रहे हैं कि हम गलत हैं, हम गलत कह रहे हैं। कोई सम्राट चौधरी जी मान लो जेल नहीं गए थे, कुछ नहीं हुआ था, ये केस ही नहीं हुआ था, तो आओ ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, कह दो साक्ष्य के साथ। हम तो साक्ष्य के साथ कह रहे हैं, केस नंबर दे रहे हैं, तुम्हें मौका तो दे रहे हैं भाई। हम कहाँ मना कर रहे हैं? हम तुम्हारा ये थोड़ी कह रहे तुम्हारा मुंह बंद है, हम जो बोलेंगे वही सुनो, बिल्कुल नहीं। हम तो कह रहे भैया आओ सामने,